हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के पहले अध्याय भक्ति का सर्वोत्तम अंग से चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले कल हमने चर्चा की नवविधा भक्ति और अन्य भक्ति के साधनों में भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंग जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भक्ति का कोई भी अंग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन के बिना पूर्ण नहीं है। नाम भजन भजन के अन्य सभी साधनों जैसे नवविधा भक्ति पंचांग भक्ति आदि से अत्यंत प्रभावशाली है नाम भजन संकीर्तन नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम भजन करने मात्र से भगवत भजन के सभी नौ अंगों का स्वतः ही निष्पादन हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 64 अंगों का विशेषता वर्णन करते हैं, जिसमें 5 अंगों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 128 और 129वें श्लोक में बताया गया है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माए ए पंचेर अल्प संग। अगर ये 5 का अल्प संग भी होता है तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो जो सबसे पहले है वो है साधु संग। तो हम पांचों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला साधु संग। श्री नाम भजन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु भक्तों के संग की अनुशंसा की गई है। नाम रुचि तब जागृत होती है जब हम ऐसे पवित्र साधुओं का संग करते हैं जो निष्ठापूर्वक कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने के प्रति आसक्त हैं तथा जो नियम पूर्वक इन नामों का जप करते हैं। तो भक्तों का संग करने मात्र से ही हमारी नाम भजन के प्रति रुचि जागृत होती है। कैसे भक्तों का संग? ऐसे भक्तों का संग जो निष्ठापूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के प्रति आसक्त है और प्रतिदिन नियम पूर्वक नाम का जप करते हैं। तो साधु संग से नाम में रुचि आती है। फिर दूसरा भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना जो यह घोषित करता है कि श्री नाम भजन सर्वोत्तम सद्गुण है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ मध्य तथा अंत में बारंबार श्री नाम भजन की क्षमता पर बल दिया गया है। शुरू में भी बताया नाम भजन की श्रेष्ठता के बारे में, और एकदम से जो 12 स्कंद का जो बीच में मध्य है, छठवां स्कंद अजामिल की कथा के द्वारा बताया। और भी सारे में भागवतम में नाम भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए प्रेरणा दी गई है। भागवत श्रवण बहुत पावरफुल है भक्ति उत्पन्न करने के लिए। और आप तो प्रतिदिन ये भागवतम श्रवण का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपको इसकी क्षमता करना ही नहीं भी पता तो भी आप अनजाने में भी अगर प्रतिदिन भागवतम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपकी भक्ति तीव्रता से आगे बढ़ेगी। तो साधु संग, फिर भागवत श्रवण,
फिर मथुरावास, मथुरावास का मतलब क्या है? इसका आधार भी श्री नाम भजन है। भक्त लोग कुछ समय, कुछ कुछ समय के बाद या साल में एक बार दो बार वृंदावन धाम जाते हैं, शिव धाम मायापुर जाते हैं। इन धामों में निवास करने से, इन धामों में यात्रा करने से, या तक या फिर वहां पे अन्य साधु के दर्शन होते हैं जो सदैव नाम संकीर्तन में रत रहते हैं। असलियत में तो धाम में प्रवेश चेतना के द्वारा होता है, और अगर कोई धाम में बैठकर संसार का चिंतन कर रहा है तो वो धाम में नहीं है, वो इस भौतिक संसार में ही है। और कोई अपने घर में, अपने पूजा के समय, पूजा कक्ष में या पूजा के स्थान के पास बैठकर भी भगवान के ना भगवान का चिंतन कर रहा है तो वो अपने घर में नहीं है, वो पवित्र स्थान वृंदावन में या जहाँ कभी चिंतन कर रहा है वहां पे है। तो मथुरावास का मतलब है कि हमको इस प्रकार से जीवन जीना है और इस प्रकार से कार्य करना है, जैसे कि भगवत धाम में भक्त लोग कार्य करते हैं। भगवत धाम में क्या, भगवान के धाम में क्या कार्य होता है? भगवान के धाम में कार्य होता है भगवान का गुणगान। तो भक्त लोग भगवान का गुणगान में रत रहते हैं। तो जब मथुरावास करने का मतलब है अपने चिंतन को भगवान में लगा के रखना, ये न किन प्रकार है घर में भी, तो भी आप मथुरावास के समान है। फिजिकली बस भगवान के धाम जा के लाभ होता ही है, लेकिन अगर मेंटली भी वहां का भगवान का चिंतन करे, भक्तों का चिंतन करे, तो भी लाभ होता है। फिर है श्री मूर्ति सेवा। श्री मूर्ति सेवा, श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा सदैव भगवनामों से युक्त मंत्रों द्वारा की जाती है। हरि भक्ति विलास एवं श्री जीव गोस्वामी के अनुसार श्री मूर्ति सेवा तभी स्वीकार होती है जब वह हरे कृष्ण मंत्र के जप के साथ की जाए। यानी कि कोई मूर्ति सेवा करे लेकिन भगवान का नाम का उच्चारण पे बल ना दे, तो फिर वो मूर्ति वास्तव में मूर्ति सेवा नहीं है। मूर्ति सेवा मतलब जब वो मंत्र भगवान, जब भगवान के नाम के उच्चारण के साथ जब वो की जाए। और फिर पांचवा नाम संकीर्तन। तो ये पांच मुख्य अंग है, लेकिन ये नाम संकीर्तन इन सब में सम्मिलित है, अन्य चारों में। इसका स्पष्ट अर्थ पवित्र नामों का कीर्तन है। भजन के सब साधनों में कृष्ण नाम सर्वाधिक विशुद्ध आध्यात्मिक तत्व है। परम कर्तव्यों का वर्णन करते हुए हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि श्री नाम का कीर्तन तथा ध्यान सर्वोत्तम भक्ति क्रिया है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल हम नामाश्रय पर चर्चा करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।